अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी AXE585 कंप्लीट फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम बात करेंगे क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है, क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कौन सी एक्सचेंजेस बेस्ट हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और पर्सनली मैं कौन सी यूज़ करता हूँ। इसके बाद थर्ड पे हम लोग देखेंगे स्पॉट ट्रेड एंड फ्यूचर ट्रेड और इनके अंदर फ़र्क क्या होता है। फिफ्थ पे हम देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है। ठीक है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेवरेज क्या होती है, क्रॉस क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से नहीं देखा तो आगे जाकर ट्रेड करते हुए आपके लिए बहुत से मसले होंगे। अगर आप लोग फ्री ट्रेड चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। वहाँ के सिर्फ हाई ड्रॉप करें और कहें आई एम फ्रॉम यूट्यूब, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको इस कोर्स की जो भी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका प्रॉपर एक शॉर्ट डिटेल समरी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर PDF की सूरत में मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे और इसे अच्छी तरह कर लेंगे। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस सबसे वर्स्ट कहते हैं ना प्लेटफॉर्म है। क्यों? ये लैग कर जाता है। और OKX अच्छा है। ठीक है, पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ वो है मैक्सी एक्सचेंज, और दूसरा है किधर गया ढूंढना पड़ेगा, ये रहा बाइबिट। मैक्सी और बाइबिट, ये बड़ा बाइबिट, ये वाला, और ये मैक्सी, ये मेरी दो फेवरेट एक्सचेंजेस हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाइनेंस मैं रिकमेंड नहीं करता, बिटगेट और OKX भी रिकमेंड नहीं करता। OKX बेटर है बाइनेंस और बिटगेट के मुकाबले, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। आप लोग ट्रेड करनी है तो आप लोग मैक्सी इस्तेमाल करें या बाइबिट इस्तेमाल करें। पर्सनली मैं मैक्सी इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ मैक्सी को आपको। ये मैक्सी को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ये फ्रेश अकाउंट है एक। ठीक है, आप लोगों ने जब पहली दफ़ा अकाउंट बनाना है आपने इस डिस्क्रिप्शन से या पिन कमेंट से इसको इंस्टॉल कर लेना है लिंक से। यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ इस पर ID पे क्लिक करना है, सेट टिकना है। यहाँ पे आके ये वेरीफाइड लिखा है ना, यहाँ नॉन वेरीफाइड लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे अपना डाटा प्रोवाइड करके आपने CNIC और अपने फेस की पिक से आपने KYC कर लेनी है। KYC लाजमी होती है। ठीक है, उसके बाद विदिन 10 to 5 मिनट्स आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी KYC होगी। उसी के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, उससे पहले ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरा, अच्छा, पैसे डालना और निकालना जो है ना हम अभी नहीं देखेंगे, वो इस कोर्स के लास्ट में देखेंगे। ऐसा क्यों? ताकि आप लोग के पंगा ना ले लो उससे कोर्स ख़त्म होने से पहले। याद रखना, कोर्स ख़त्म होने से पहले आप लोग कोई भी किसी भी तरह की ट्रेड नहीं लेने वाले। हाँ, बीच में अगर आपको ट्रेड लेनी ही है तो आज की वीडियो प्रॉपरली देख लेना। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो ट्रेड्स मैं शेयर करता हूँ आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। ये सेंटर में आप बटन देख रहे हैं, ठीक है, ये है स्पॉट ट्रेड का। यहाँ से हम लोग स्पॉट में बाय सेल करते हैं। ऊपर क्लिक करेंगे फ्यूचर्स में तो आपको फ्यूचर पर ले जाएगा। यहाँ नीचे भी क्लिक करके फ्यूचर में आ सकते हैं। लास्ट में जाएंगे वॉलेट है, यानी यहाँ आपका पोर्टफोलियो दिखता है कि आपके पास कितने पैसे पड़े हैं और क्या क्या पड़ा है। ठीक है, जैसे ये फ्यूचर्स में जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर की चीज़ें शो होंगी आपको कि यहाँ फ्यूचर के कॉइन पड़े हैं, पैसे पड़े हैं। स्पॉट में जाऊँगा तो यहाँ आपके स्पॉट के कॉइन्स जो आपने बाय करके होल्ड करके रखे हैं वो शो होंगी। जैसे ये USD शो हो रहा है, इथेरियम शो हो रहा है, फाई शो हो रहा है, ली शो हो रहा है। इस तरह के कॉइन्स आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अब स्पॉट ट्रेड क्या होती है? स्पॉट ट्रेड बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, दो चीज़ें समझनी है आपने, बाय और सेल। बाय का मतलब क्या होता है? ख़रीदना। सेल का मतलब बेचना। बाय पे गए, आपने यहाँ आके क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, कितने बाय करने। जैसे एक सुई है $3.68 का, मैं कहता हूँ जी मैंने बाय करना है 8 सुई, वो मुझे कहता है $29। मैं बाय पे क्लिक करूँगा, मेरे पास अगर $29 होंगे तो मेरे 8 बाय हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेल पे जाता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करो मैंने बाय किया 3.68 पे और मैं कहता हूँ इसको मैंने सेल करना है 4 पे जाके। तो जब 4 आएगा ना तब मैं इसको यहाँ फुल करके सेल कर दूँगा, तब मेरे बिक जाएंगे। स्पॉट ट्रेड के अंदर चीज़ आप बाय करके होल्ड कर लेते हो। इसको इस तरह समझो कि आपने एक बाइक ली 1 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी प्राइस होगी 4 लाख, आपने तब सेल कर दिया। ठीक है, प्राइस गिरे तो बाय कर लो, बढ़े तो सेल कर दो। लेकिन इसके अंदर आपको बहुत लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है। जो स्पॉट ट्रेड्स होती हैं ना, इसमें आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास दिन का $1000 होगा तब भी आप दिन का कोई $20 निकाल पाओगे, ये बात याद रखना। स्पॉट ट्रेड इसमें क्या कहूँ ना, फ्लक्चुएशन, ठीक है, थोड़ी कम है। ये इतनी वॉलेटाइल नहीं है, इसमें पैसे बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत कम है। ठीक है, रिस्क भी कम है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत कम है। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो साउंड है ना उसे इग्नोर करिएगा। और दूसरी बात हम बात करते हैं, यहाँ देखें लिमिट लिखा हुआ है। अब मैं आपको इनको समझाता हूँ। पहले इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिस तरह बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब लिमिट क्या होती है?
लिमिट होती है कि फ़र्ज़ करो अभी प्राइस चल रही है 3.67, मैं कहता हूँ जब 3.69 पे जाए ना तब मेरी इतनी क्वांटिटी बाय हो जाए। यहाँ बाय पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा, यहाँ नीचे शो होगा आपको, ठीक है। जैसे ही वो 3.9 पे 69 पे पहुँचेगा तब मेरा बाय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मार्केट। मार्केट क्या कहता है जी कि अभी जो करंट प्राइस चल रही है ना इसके ऊपर मुझे ये जो फ़र्ज़ कर मैंने बाय किए यहाँ पे आके ना, मैंने कहा जी मुझे, मैं डॉलर यहाँ से हटा देता हूँ, अच्छा मैं इसमें नहीं पढ़नी है, मैं बाद में दिखाता हूँ। मार्केट प्राइस जो मार्केट है वो क्या कहती है कि अभी करंट प्राइस के ऊपर आपने इसे बाय करना है, ठीक है। कि फ़र्ज़ करो पहले लिमिट के अंदर क्या था कि अगर 3.69 पे गई तो हम बाय करेंगे, यहाँ पे सेट की थी यहाँ पे लिमिट, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर क्या होता है कि वो कहते हैं कि जो भी करंट प्राइस चल रही है ना उसी पे बाय कर लो। इसके बाद जो होता है ना वो स्टॉप लिमिट, ठीक है, ये भी आता है। ये जो होता है ना ये आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रेलिंग स्टॉप की तरह होता है। आप लोग जब एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे तब आपको सिखाया जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ मार्केट और लिमिट का पता होना चाहिए। लिमिट क्या है कि अगर प्राइस एक स्पेसिफिक पॉइंट को टच करती है तो उसे बाय कर लेना, ठीक है, वरना ना बाय करना, वो लिमिट लगी रहेगी, जैसे ही उस प्राइस पे पहुंचेगा वो बाय हो जाएगा, ठीक है। मार्केट क्या कहती है कि अभी की करंट प्राइस पे बाय कर लो जितने पे भी चल रहा है, ठीक है। लिमिट के अंदर ना कोई बीच में फ़ीस नहीं कटती, वो बहुत माइनर फ़ीस होती है। लेकिन जो मार्केट होती है इसमें स्लिपेज होती है, यानी आपकी बाय करते हुए ना कुछ ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेल के ऊपर। मार्केट जो ना मार्केट के ऊपर जो होता है ना वो होता है, ये इसका भी सेम ही है कि मार्केट पे जो करंट प्राइस चल रही है उसी पे सेल कर दो मेरे कॉइन, ठीक है। लिमिट लगा के छोड़ दोगे कि हाँ आपने बाय किया था, पहले बाय करके रखे हुए थे, अब आपने उसे ना लिमिट लगा दी कि हाँ भाई मैंने 3.68 पे बाय किए थे, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये 4.2 पे पहुँचे ना, ठीक है, ये 4.2 पे पहुँचे, ठीक है, तो मेरे सेल हो जाए। आप नीचे यहाँ ऑर्डर लगा के रख सकते हो, ये है स्पॉट ट्रेड। अब यहाँ पे बाय सेल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा कि चीज़ आपने बाय की उसे होल्ड कर लिया, सेल पे गए उसे जब बेच दिया जब उसकी प्राइस बढ़े, ठीक है। इसमें क्या है, प्रॉफिट कम है, रिस्क कम है, ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तभी आप स्पॉट ट्रेड कर सकते हो, मिनिमम $1000 तभी प्रॉफिट बनेगा। इसके बाद सेकंड चीज़ जिसके बारे में एक कोर्स बन रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, वो है फ्यूचर ट्रेड। व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेड, और यहाँ पे USDT USDC और कॉइन एम क्या होता है। बेसिकली हम लोग USDC और कॉइन एम में काम नहीं करते, हम लोग मोस्टली USDC और USDM में काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम डॉलर के बदले में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि तेदर की उसके ऊपर है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। USDC ये एक अलग ब्लॉकचेन पे है। कॉइन एम यानी जो हम कॉइन जिस पे ट्रेड करने लगे हम उसी को यूज़ करेंगे ट्रेड के लिए। आप लोग ने सिंपल सा समझ लें कि हम USDT पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें आपने सबसे पहले इस पेज को पूरा समझना है हमने, और यही आज की क्लास होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी समझना। पहली बात है आपको यहाँ ना क्रॉस हुआ होगा स्टार्ट में। अब क्रॉस क्या कहता है, ठीक है, क्रॉस कहता है जी कि आपके अकाउंट के अंदर फ्यूचर ट्रेड के अंदर, फ्यूचर का जो अकाउंट है वॉलेट में गए, फ्यूचर में गए, इसके अंदर जितने भी डॉलर पड़े हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो ट्रेड आपने सिर्फ $2 की ओपन की, ट्रेड आपने $2 की ओपन की है सिर्फ, लेकिन आपके जो बाकी पैसे हैं वो भी यूज़ होंगे आपके ट्रेड को बचाने के लिए, ठीक है। अब बचाने के लिए क्यों वो हम लास्ट पे देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि भले आपने ट्रेड $2 की लगाई है, लेकिन अगर बढ़े तो सारे आपको जो बाकी पैसे पड़े हैं ना जिनकी आपने ट्रेड नहीं भी लगाई थी वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है आइसोलेटेड। इसके अंदर क्या होता है कि जो पैसे आपने लगाए हैं ना सिर्फ वही बढ़ेंगे, बाकी पैसे सेव रहेंगे। फ़र्ज़ करो मेरे पास $10 था, मैंने $2 की ट्रेड लगाई आइसोलेटेड के ऊपर, अगर मैं बढ़ा तो सिर्फ $2 बढ़ेंगे, बाकी $8 बच जाएंगे। अगर यही मेरा क्रॉस के ऊपर होता और मेरे वो $2 बढ़ते तो मेरे जो बाकी $8 पड़े हैं वो भी बढ़ जाते। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी प्रोबेबली 6 या 7, उसके अंदर आपको सिखाऊंगा कि वो क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। अभी बस आपने इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है। ये है लेवरेज, ठीक है। हर कॉइन डिफरेंट लेवरेज प्रोवाइड करता है। जो सुई है वो 200 तक प्रोवाइड करता है, जो बिटकॉइन है वो 500 तक प्रोवाइड करता है, और ये डिपेंड करता है कॉइन के ऊपर कि वो कितना प्रोवाइड कर रहा है, और एक्सचेंज पे भी डिपेंड करता है कि वो हर कॉइन के लिए कितनी लेवरेज प्रोवाइड करने का आपको कह रहा है कि आप इससे ज़्यादा इतनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ओपन के अंदर आके ना आप लोग अपने ट्रेड ओपन करते हैं। आपने हमेशा स्टार्ट जिस तरह बाय इस तरह होता है ना, स्पॉट ट्रेड के अंदर बाय होता है, इस तरह ही फ्यूचर ट्रेड के अंदर ट्रेड ओपन करने के लिए ये होता है ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे आपने ओपन पे चले जाना है। मार्केट का कॉन्सेप्ट पता है आपको, लिमिट का कॉन्सेप्ट पता है। लिमिट क्या है कि अगर इस प्राइस पे गई तो जाके ट्रेड ओपन कर दो, ठीक है, वरना ना करो। मार्केट का क्या है, जो भी अभी प्राइस चल रही है उसी पे ट्रेड ओपन कर दो। यहाँ पे ना आके आपने अपनी अमाउंट लिखनी होती है,
कि फ़र्ज़ करो आप $20 की ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ये आपने अपनी ट्रेड लिखनी होती है। नीचे आके यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट यानी टीपी, स्टॉप लॉस यानी एसएल यानी स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट क्या होता है कि अगर प्राइस फ़र्ज़ करो मैंने 3.69 के ऊपर इसे लॉन्ग किया और मैंने कहा जी कि अगर ये 3.8 पे जाता है, ठीक है, तो ट्रेड बंद हो जाए, मैं प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊँ, ठीक है, ये होता है टेक प्रॉफिट कि मैं प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊँ इस प्राइस पे जाके। स्टॉप लॉस यानी अगर मैं लॉस में चल रहा हूँ, मैं क्या चल रहा हूँ, लॉस में, अगर तो मैं लॉस के अंदर हूँ और मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट पे पहुँचूँ, जैसे भी 3.7 चल रहा है, अगर मैं 3.5 पे आ जाऊँ, ठीक है, और मैं 20% के लॉस पे हूँ तो मेरी ट्रेड बंद कर देना। ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है। टेक प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ क्लिक करोगे ऑन हो जाएगी। टेक प्रॉफिट यानी अगर इस प्राइस पे जाए, मैं इतने प्रॉफिट में हूँ तो ट्रेड बंद कर दो। स्टॉप लॉस अगर मैं इतने लॉस में हूँ तो ट्रेड बंद कर दो और इस प्राइस के ऊपर, ठीक है। प्राइस के ऊपर नहीं करना तो आप लोग जो ये है ना PNL, इस पर भी सेट कर सकते हो कितना USDT का PNL चल रहा हो, या फिर यील्ड यानी परसेंटेज के अंदर भी लिख सकते हो। मैं मोस्टली जो है ना ट्रिगर USDT प्राइस के ऊपर ही करता हूँ। अब मेन बात, ओपन लॉन्ग ओपन शॉर्ट, ये क्या होता है। अगर आपको लगता है चार्ट देखा, आपने चार्ट देखा जी, आपने चार्ट को देखा और आपने कहा जी कि ये जो है ना, ये जो कॉइन है सुई, ठीक है, ये गिरने ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो आप ओपन लॉन्ग कर दोगे। कई एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्ग को बाय भी लिखा होता है, ठीक है। बाय और लॉन्ग सेम चीज़ है, सेल और शॉर्ट सेम चीज़ है। बाय का मतलब क्या होता है कि ख़रीदो कि ऊपर जाएगी, तो यहाँ लॉन्ग है उसकी जगह पे। अगर ओपन लॉन्ग करूँगा तो मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा ओपन लॉन्ग। अगर मैंने ओपन लॉन्ग किया तो मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी नीचे, ठीक है। अपनी सारा साथ साथ समझना है। अगर मुझे लगता है चार्ट देख के कि ये ट्रेड नीचे आएगी तो मैं क्या करूँगा, ओपन शॉर्ट, ठीक है, तो मैं शॉर्ट कर दूँगा। अगर मुझे लगा कि ऊपर जाएगी तो मैं लॉन्ग, और अगर मुझे लगता है नीचे आएगी तो शॉर्ट। अब यहाँ क्लोज़ क्या है, अब इस ओपन और इस क्लोज़ में क्या फ़र्क है। ओपन के अंदर आप ट्रेड अपनी ओपन करते हो, क्लोज़ के अंदर जाके ना जो आपकी ट्रेड लगी होती है, ठीक है, उसे आके यहाँ सेट कर दो कि हाँ इतने बजे तो क्लोज़ हो जाए। आप हम लोग इसको जो यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली नीचे से ही बंद करेंगे जब नीचे ट्रेड शो होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इनका बेसिकली। अब हम बात करते हैं लेवरेज क्या होती है बेसिकली। ये जो लेवरेज आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपने ना स्पॉट और फ्यूचर में फ़र्क किया है। जो स्पॉट होती है ना, उसमें चीज़ आपके पास आ जाती है। फ़र्ज़ करें आपने एक बाइक बाई की और अपने पास रख ली, उसकी प्राइस बढ़ी तो बेच दी 4 साल 5 साल बाद। लेकिन फ्यूचर ट्रेड के अंदर क्या होता है कि आप कहते हो जी सामने वाले को कि ये जो तेरी बाइक है ना, ये आज से 4 साल बाद ना 2000 पे जाएगी। अभी फ़र्ज़ करो 100 रुपये की है, लेकिन वो 4 साल बाद 2000 पे चली जाएगी। आपने उसको एनालिसिस करके बताया कि ये 2000 पे जाएगी, ठीक है, उसने आपसे लगा ली शर्त, ठीक है। इट्स अ प्रेडिक्शन। पहली बात याद रखो, शर्त इसी जो ये मैं बात कर रहा हूँ शर्त की, या इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है आम शर्त के मुकाबले में। आपने उससे कहा थी कि 2000 पे गई, ठीक है, 4 साल बाद जाएगी। वो कहता है चलो देख लेते हैं, अगर तुमने सही कहा तो जो अगर 2000 की बिक गई तो उसमें से 1500 तुम्हारा, ठीक है। अगर ना बिकी तो जो तुम शर्त लगाते हो पैसे वो मैं रख लूँगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपने समझना है। ये होता है फ्यूचर स्पॉट का फ़र्क। अब स्पॉट के अंदर आपके पास जितने डॉलर हैं आप उतने की ट्रेड लगा सकते हो। अगर मैं स्पॉट में गया, अगर मेरे पास $10 है तो मैं 10 की ही ट्रेड लगा सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं जा सकता। फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि मेरे पास फ़र्ज़ करो $10 हैं, मैं ऊपर लेवरेज पे जाता हूँ। अगर मैंने 10x की लेवरेज लगा ली तो मेरे पैसे 10 गुना हो जाएंगे। यानी मैंने $10 की ट्रेड लगाई थी, लेकिन अब वो जो ट्रेड लगी है वो $100 के लिए लगी है। थे मेरे पास $10 ही, मैंने ट्रेड ओपन की $100 की। अगर मैं लेवरेज बढ़ा के कर देता हूँ 50, तो यानी अब मेरा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, और मैंने $500 की ट्रेड ले ली, ठीक है। लगाए मैंने $10 ही हैं, और अगर मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे $20, तो इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि मेरे पास $10 है, लेकिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ $200 की। आपकी जितनी भी प्राइस आपके पास डॉलर पड़े होते हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इस लेवरेज से, ठीक है, और फिर ट्रेड लगती है। अच्छा, एक बात याद रखना, जितनी हाई लेवरेज, ठीक है, बढ़ने का चांस उतना ज़्यादा, जितनी कम लेवरेज बढ़ने का चांस उतना कम। जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जिनको अच्छी ट्रेडिंग आती है वो 50x से ऊपर की लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिन लोगों को अभी इंटरमीडिएट ट्रेडिंग आती है वो लोग 20x इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिनको कम आती है या जो बिगिनर है, मैं रिकमेंड करूँगा कि वो 5 to 10 मैक्सिमम इस्तेमाल करें, इससे ऊपर ना आए वो लोग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। वो लोग इसको भी 5 से 10 के ऊपर ही प्रैक्टिस करें। और आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है डेमो ट्रेड के ऊपर। इसका जो है ना डेमो ट्रेड कैसे ओपन करते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब लेवरेज होता है ना बेसिकली ये ना, लोग इसको गलत कॉन्सेप्ट देते हैं जी कि जो लेवरेज है ना, लेवरेज को बेसिकली वो सूद का नाम दे देते हैं।
कि ये सूद है, इस पे सूद आता है, ठीक है। जिस बंदे से पूछोगे ना कि फ्यूचर ट्रेड करनी है तो कहेगा यार हराम है, ये हराम है। तो आज की हमारी मेन वीडियो का टॉपिक था कि हराम है कि हलाल है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहली बात, लेवरेज है ना, आपके पास $10 थे, आपने उनसे लेवरेज ले ली, ठीक है। तो अब आपकी जो कॉइन, अब फर्स्ट मैंने यहाँ लेवरेज दिया 20x की, मेरे पास $10 था, मैंने लेवरेज ले ली 20 की, ठीक है। अब मेरे कितने पैसे हो गए? $200। 10 हो थे मेरे पास $10 ही, लेकिन लेवरेज लेने के बाद हो गए $200। अब $10 मेरा अपना है और $190 जो है ना उस $200 के अंदर वो एक्सचेंज वालों की तरफ से मुझे उधार मिला हुआ है, ठीक है। क्या मिला हुआ है? उधार। अब इस बात को समझना बड़ी गौर से आप लोगों ने। अब पहली बात तो ये जो आप ले रहे हो, लेवरेज ले रहे हो, ठीक है, इसको आपने इस तरह समझना है कि कर्ज़ा हंसना। अब मैं ये भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कर्ज़ा हंसना। अगर तो ये जो लेवरेज है ये एक उधार होता, ठीक है, रियल वाला उधार होता, तो क्या वो लेने एक्सचेंज, अगर आप लिक्विडेट होते हैं, आपके पैसे बढ़ते हैं, तो क्या एक्सचेंज आपसे वो $190 वापस लेने ना आती? अगर आप एक बैंक से लोन लेते हो, आप उन्हें वापस नहीं करते, तो वो आपके घर आते हैं ना, आते हैं लेने। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज आपको कर्ज़े हंसना देती है, ठीक है, कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो वो पैसे तुम्हारे, लेकिन अगर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम तुम्हारे पैसे ले लेंगे जो तुमने डाले थे, लेकिन अपने वापस नहीं मांगेंगे। समझ आइए आप लोगों को, इसको इस तरह समझना आपने, ठीक है। काफ़ी लोग इसको मिसकंसेप्शन में लेके चले हैं यार जो हराम है, हराम है। और दूसरी बात इसमें यह आती है कि इसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है। लोग कहते हैं यार इसमें इंटरेस्ट है, ये हराम है, हराम है, इंटरेस्ट आता है। तो हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन ट्रेड ओपन करने के लिए सिर्फ, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर जो हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। और ये एक फ़ंडिंग फ़ीस होती है, अगर आपको दिख रहा हो ना ये फ़ंडिंग, ये लिखा है कि ट्रेड ओपन करने के लिए 0.01% की फ़ीस लगेगी, ठीक है। इट्स अ फंडिंग फ़ीस। आप किसी घर में रहते हो उसका भी किराया पे करते हो, कोई भी आपको फ्री में नहीं रखने वाला। ये एक्सचेंज काम क्यों करेगी फिर, अगर इनको कोई पैसे नहीं आ रहे होंगे तो ज़ीरो। और मैंने अपनी खुद भी रिसर्च कीजिएगा, ठीक है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया वरना मौलाना सर जितने भी मुफ्तीज़ हैं वो कहते हैं कि अगर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जा रहा है और आपको बता के लिया जा रहा है और वो इतना है कि आपको उससे यानी इतना कोई ख़ास फ़ायदा नुकसान नहीं होने वाला, तो वो जायज़ है। अगर आपको फिर भी अपनी कमाई पे शक पड़ रहा है तो जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है ना, ठीक है, उस इंटरेस्ट का आप सदका दे दो, ठीक है। आपने यानी महीने में जितना भी कमाया उसका 0.01% का सदका दे देना आप, अगर आपको इतना ही हो रहा है तो। वैसे इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेवरेज एक उधार है, लेकिन कर्ज़ा हंसना वाला उधार है, यानी एक्सचेंज आपको देती तो है लेकिन आपसे वापस नहीं मांगती। हाँ, बस शर्त ये है कि अगर आप लिक्विडेट होते हो, आपके पैसे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जो पैसे उसने आपको दिए थे वो आपसे वापस ले लेगी, ठीक है। जैसे अब $10 की आपने ट्रेड लगाई, ठीक है, 20x के लेवरेज के साथ, तो आपकी ट्रेड लगी $200 की, ठीक है। अब लेवरेज लेने का फ़ायदा होता है, ये होता है कि आपकी जो, अगर आप स्पॉट में बाय करोगे ना, आपने 10 दिन बाय करके रखोगे तब जाके वो कोई आपका $10 20 में कन्वर्ट होगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये होता है कि आप एक रात में 10 मिनट में 15 मिनट में उसको डबल कर सकते हो। कैसे? लेवरेज लेके। लेकिन एक बात याद रखना, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हाई लेवरेज हाई रिस्क, लो लेवरेज लो रिस्क। जो नए बेसिक बिगिनर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टार्ट के अंदर 5 to 10 की लेवरेज इस्तेमाल करें, इससे ऊपर ना आए, ठीक है। और जो अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनको समझ आती है वो 15 to 20 यूज़ कर लेते हैं, और जो बहुत हाई लेवल के हैं वो तो 200 भी क्रॉस कर जाते हैं। और मैं सीखता हूँ तो जिसे सीखा होता है उसका बताना ज़रूर चाहिए कि मेरा मेंटोर वकार का था, क्योंकि उसके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं उसकी रुक के सुन लिया करें। हाँ, थोड़ा सा लगता है यानी पुठा था, लेकिन उस पर नॉलेज बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि लेवरेज, अब यहाँ लेवरेज 20 है, मैं इसे 50 कर देता हूँ भाई, लेकिन मेरा बढ़ने का चांस बहुत हाई हो जाएगा, 1 पॉइंट नीचे ही ट्रेड में बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है आपने, जो आपकी फर्स्ट मेरे पास $10 था, मैंने ट्रेड लगाई 50x के लेवरेज के ऊपर, तो हो गया $500। मेरा था $10, $490 एक्सचेंज का। अगर बढ़े तो एक्सचेंज मेरे से $10 ले लेगी मेरा, लेकिन वो जो $490 साथ बढ़ा है वो वापस नहीं मांगेगी। वो कहेगी यार कोई बात नहीं, कर्जा इस्लाम में चला गया, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि अगर आपने पास $10 था, आपने ट्रेड ओपन की $2 की और वो क्रॉस के ऊपर ऑन की है, तो अगर $2 बढ़े तो वो $8 जो बाकी पड़ा है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने आइसोलेटेड के ऊपर ऑन की है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपने ट्रेड लगाई है वही बढ़ेंगे, बाकी नहीं बढ़ेंगे। अब एक और फ़ायदा होता है कि जब आप क्रॉस इस्तेमाल करते हो ना, ठीक है, तो इसके अंदर ये मैंने $2 की ट्रेड ओपन की, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी थी 0.1 की, ठीक है, कि अगर 0.1 के ऊपर प्राइस गई तो आपकी ट्रेड बढ़ जाएगी, आपके हम $2 आपसे वापस ले लेंगे। लेकिन
क्योंकि उसमें $8 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था जिसकी ट्रेड ओपन नहीं की, तो वो भी लिक्विडिटी में ऐड हो जाएंगे और मेरी प्राइस जो पहले लिक्विडेशन 0.1 पे थी वो अब चली जाएगी 0.05 के ऊपर। ये फ़र्क होता है क्रोस का कि आपके बाकी सारे पैसे लिक्विडेशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और आपके बढ़ने का चांस कम हो जाता है, लेकिन पैसों के बढ़ने का चांस सही हो जाता है, ये समझना। आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है कि जो डॉलर आपने लगाए होते हैं उसी की ट्रेड ओपन होती है और उसी के हिसाब से आपको लिक्विडिटी मिलती है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर जाके पैसे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, आपको यही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर ना समझ आए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके, मैं फिर कह रहा हूँ वो PDF आपको मिलेगा, आप उससे समझें, आपको उसमें सारा कुछ समझ आ जाएगा। हाँ, और एक और बात याद रखनी है कि आगे हम लोग जो हमारी कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है टेक्निकल एनालिसिस की। प्रॉपर आप लोगों को ट्रेड लेनी कैसे है, स्टार्ट कैसे करनी है, ये सारा हम टेक्निकल एनालिसिस के बाद समझाया जाएगा कि एंट्री कहाँ पे होती है, एग्जिट कहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ें देखते कैसे हैं, ये सारा कुछ हमारे इस कोर्स के एंड पे दिखेगा। ठीक है, ये AXE 585 कंप्लीट फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स जो है ये आप लोगों के लिए, आप कह लो कि अगर आप लोग समझ लेते हो इसको तो बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप लोग इसको अनसर्टेनिटी से, सट्टेबाजी से करोगे तो वो गैम्बलिंग है, लेकिन अगर आप इसको टेक्निकल एनालिसिस से करोगे तो वो सट्टेबाजी नहीं होगी, वो प्योर एनालिसिस होगा और प्योर वर्क होगा, वो हलाल होगा। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो वो हराम हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात याद रखनी है कि फ्यूचर जो आजकल हर बंदा कहता है जी ट्रेडिंग करो, तो यार ये हर किसी के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, हर कोई इसे नहीं सीख सकता। अगर आपने हाँ खुद को बढ़वाने का शौक़ है तो हाँ कर लो, लेकिन चीज़ों को समझो। साल, 6 महीने, 1.5 साल लगाओ चीज़ों को समझने में। ज़्यादा नहीं लगा सकते ना तो कम से कम 2 से 3 महीने लगाओ इन चीज़ों को समझने में, तब जाके चीज़ें समझ आती हैं, वरना समझ नहीं आती। हाँ, और एक और बात, लॉस हिस्सा है बिज़नेस का। अगर लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते तो छोड़ दो ट्रेडिंग। और एक बात बता दूं कि खाली टेक्निकल एनालिसिस आने से आपको ट्रेडिंग नहीं आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। आगे टेक्निकल एनालिसिस के बाद कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ एवरेज, जैसे EMAs हो गए, मूविंग एवरेज होगी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होते हैं, ये ICTs होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ती हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है वो किसी काम का नहीं है, मोस्ट लोगों को समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं ये कोर्स बना रहा था ताकि आप लोगों को समझ आए चीज़ें। लास्ट वीडियो पे मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला था, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा है ताकि मेरा दिल करे कि हाँ मैं एक और वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइक और फॉलो कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कम से कम काफ़ी है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करना ना करें, लेकिन लाइक ज़रूर किया करें ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अच्छा, कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर हम लोग बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करनी है, कौन सी ऐप इस्तेमाल करनी है चार्ट्स को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स का एनालिसिस सिर्फ 20% है ट्रेडिंग के अंदर, 80% आपकी साइकोलॉजी की गेम है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी टेक केयर, आज के लिए बस इतना ही है। इन सारी चीज़ों का PDF मैं अगेन कह रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें, आपको ऐड कर दीजिएगा हमारे ग्रुप के अंदर। थैंक यू।